दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ इनोवा, फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा जैसी बेहतरीन कार को बनाने वाली कंपनी टोयोटा के बारे में, जो कि शायद आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी कार को लेने के लिए सोचो या ना सोचो, लेकिन आप टोयोटा की कार के बारे में तो एक बार जरूर सोचोगे, क्योंकि टोयोटा बाकी और लग्जरियस कंपनी के मुकाबले काफी कम रेंज में बहुत ही शानदार कार को डेवलप करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, जो कि खासकर टोयोटा की इनोवा, फॉर्च्यूनर पूरे दुनिया भर में अपने प्राइस, स्टाइल और डिजाइन के कारण काफी जानी जाती है। और ये सब बातें तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी टोयोटा कंपनी की शुरुआत जापान के एक छोटे से शहर से हैंडलूम से शुरू हुई थी। और तो और यहाँ तक कि टोयोटा के मालिक ने कभी भी टोयोटा के सक्सेस को नहीं देख पाया था, लेकिन आज ये टोयोटा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि आज पूरे टोयोटा में 3,65,000 लोग काम करते हैं। और तो और यहाँ तक कि 2017 में टोयोटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि टोयोटा दुनिया की पहली ऐसी कार कंपनी है जिसने 10 मिलियन से ज़्यादा कार को सिर्फ एक साल में मैन्युफैक्चर करके दिखाया था। तो इसलिए आज मैं आपको टोयोटा की इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में शुरू से बताऊंगा कि आखिर इतने बड़े जापान की इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, जब 11 जून 1894 को किचिरो टोयोडा नाम के एक इंसान का जन्म जापान में हुआ था, और उनके पिता का नाम साकिची टोयोडा था, जो कि किचिरो टोयोडा के पिता साकिची टोयोडा 1924 में एक लूम को इन्वेंट किए थे, जो कि वो लूम एक ऑटोमेटिक लूम था। जैसे कि अगर काम के दौरान अगर कोई भी दिक्कत आती तो मशीन अपने आप रुक जाती थी, और ऐसे लूम का 1924 के समय इन्वेंट होना एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए किचिरो के पिता एक लूम बिजनेस को एस्टेब्लिश किए, जिसमें कि उसी लूम को मैन्युफैक्चर और डेवलप करके बेच दिया करते थे। लेकिन अब बात कुछ ऐसी थी कि किचिरो के पिता लूम का बिजनेस किया करते थे, और किचिरो चाहते थे कि वो अपने पिता के लूम बिजनेस को ऑटोमोबाइल कंपनी में कन्वर्ट कर दें। लेकिन जब उन्होंने ये बात अपने पिता और अपने बड़े भाई को शेयर किया, तो उन्होंने किचिरो को ये काम करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी लूम की बिजनेस काफी अच्छी चल रही थी, और उसी टाइम पे बिजनेस को किसी और तरफ मोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्की का काम था। लेकिन मना करने के बावजूद भी किचिरो का यही सपना था कि वो ऑटोमोबाइल कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे। और इसी चीज को देखते हुए जब उनके पिता अपने जिंदगी के लास्ट स्टेज में थे, मतलब कि जब वो मरने वाले थे, तब उन्होंने अपने बेटे किचिरो को ये आशीर्वाद के साथ परमिशन दिया कि हाँ जाओ, टोयोटा लूम वर्क को ऑटोमोबाइल कंपनी में कन्वर्ट कर दो। और किचिरो अपने पैशन को फॉलो करते हुए सन 1933 में उन्होंने अपने पिता के लूम वर्क में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के भी काम को शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने 1935 और 1936 के बीच में अपनी कंपनी की पहली पैसेंजर कार को डेवलप किया था, जो कि उस कार का नाम टोयोटा A1 था, जो कि उस कार की कीमत उस समय जापान में 3,350 येन था। और अगर आपने मेरे बातों पे ध्यान दिया होगा तो आपने ये सुना होगा कि मैंने उस कार का नाम टोयोटा न बोलकर मैंने टोयोटा बोला है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पूरे फैमिली का सरनेम टोयोटा था, और इसीलिए उनके पिता अपने सरनेम को यूज करके अपने लूम वर्क को टोयोटा नाम से एस्टेब्लिश किए थे, और किचिरो टोयोडा भी अपने ऑटोमोबाइल कंपनी को टोयोटा नाम से एस्टेब्लिश किए थे। और इसीलिए वो अपने कंपनी के शुरुआती टाइम में अपने कार को भी टोयोटा नाम से डेवलप किया करते थे। लेकिन सन 1936 की बात है कि कंपनी ने एक लोगो डिजाइन के लिए पब्लिक कंपटीशन को रन किया था, जिसमें कि 27,000 एंट्री की गई थी। और इस 27,000 एंट्री में जो विनर था, उसने 3 जापानीज कटाकाना लेटर को यूज करके एक लोगो को डिजाइन किया था। और अब मुझे नहीं मालूम कि ये कटाकाना जापानीज लेटर होते क्या हैं, क्योंकि मैं जापान के रीति रिवाज के बारे में नहीं जानता हूँ। फिर भी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए 3 जापानीज कटाकाना लेटर को यूज करके एक लोगो को डिजाइन किया गया था, जिसमें कि उस लोगो के सेंटर में टोयोटा लिखा हुआ था। लेकिन इस लोगो को बिल्कुल साफ तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि किचिरो के जो ब्रदर इन लॉ थे, जिनका नाम रिजाबुरो था, उन्होंने ये सजेशन दिया कि कंपनी का नाम टोयोटा रखा जाए, क्योंकि एक बार फिर से जापान के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग टोयोटा वर्ड को 8 ब्रश स्ट्रोक वाले लकी नंबर से लिया गया था, जो कि मुझे फिर से इसके बारे में नहीं मालूम कि 8 ब्रश स्ट्रोक वाले नंबर क्या होते हैं। लेकिन टोटल मिला के ये कहा जा सकता है कि टोयोटा वर्ड उनके लिए बहुत लकी था। और कंपनी का नाम टोयोटा से टोयोटा रखने का कुछ 3-4 रीजन ये भी था कि टोयोटा वर्ड प्रोनाउंस करने में क्लियर वॉइस नहीं सुनाई देती थी, या तो बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए फाइनली घुमा फिरा के अगस्त 1937 में कंपनी को टोयोटा मोटर के नाम से रजिस्टर किया गया। और अब बात कुछ ऐसी थी कि कंपनी बिल्कुल नई नहीं थी, और ना ही कंपनी उस लेवल पे पहुंची थी जहां पे पहुंचना चाहिए था। और तभी 1950 में किचिरो टोयोडा ने टोयोटा कंपनी को रिजाइन कर दिया, और अगले 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी। और इसीलिए किचिरो टोयोडा ने कभी भी टोयोटा के सक्सेस को नहीं देख पाया था।
और इसके बाद 1957 में किचेरो के कजिन जिनका नाम इजी टोडा था, उन्होंने किचेरो के टोडा कंपनी को ज्वाइन कर लिया और टोडा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने का काम, या तो ऐसा कह लीजिए कि टोडा कंपनी को बहुत बड़ी सफलता दिलाने में इजी टोडा का ही बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।